किस प्रकार से लोबिन हेम्ब्रम जी जो उनके दल के वरिष्ठ विधायक हैं, झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं और सदन के बाहर और सदन के अंदर भी आज सरकार के अंदर सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। तो सरकार जब उनकी अपनों की नहीं सुन रही है तो विपक्ष की विधायकों का कहें नहीं। आप किसी का चलना नहीं चलना विषय नहीं है, राज्य के जनता के सवालों के लिए सदन सबसे बड़ी पंचायत में आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TSD न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड बजट सत्र का आज 15वां दिन है और जैसे जैसे ये सत्र खत्म होने के कगार पर है वैसे वैसे कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो मजबूती से अपने बातों को नहीं रख पा रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शायद इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अभी तक विधायक दल के नेता जो हैं, नेता प्रतिपक्ष, वो नहीं चुने गए हैं सदन में। सर, क्या ये भी एक वजह है जिसकी वजह से आप लोग अपनी बातों को मजबूती से नहीं रख पा रहे हैं सत्ता पक्ष के सामने? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण सदन के अंदर और सदन के बाहर राज्य सरकार की जो नाकामियां हैं, खास करके युवाओं के रोजगार के विषय को लेकर के, नियोजन के बारे में, राज्य की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के बारे में लगातार हम सदन के अंदर आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वह संवेदनहीनता की हदें पार कर रहे हैं। वो राज्य की जनता के सवालों से भाग रहे हैं, राज्य की जनता के प्रश्नों का समाधान करने में विफल साबित हो रहे हैं। और इसीलिए ये इसलिए कहा जा सकता है कि आप देखे होंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक को तो अनसुना बात छोड़ दीजिए, आज ही आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लोबिन हेम्ब्रम जी जो उनके दल के वरिष्ठ विधायक हैं, झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं और सदन के बाहर और सदन के अंदर भी आज सरकार के अंदर सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। तो सरकार जब उनकी अपनों की नहीं सुन रही है तो विपक्ष की विधायकों का कहें नहीं। आप किसी का चलना नहीं चलना विषय नहीं है, राज्य के जनता के सवालों के लिए सदन सबसे बड़ी पंचायत में आते हैं। और जनता के सवालों से अगर सरकार भाग रही है तो इसका जवाब राज्य की जनता लोकतांत्रिक व्यवस्था से आने वाला समय में स्वयं उनको देने का काम करेगी। अच्छा, जैसे जैसे सदन नज़दीक है खत्म होने के, वैसे वैसे सदन के अंदर जो बोल हैं वो मर्यादित होते जा रहे हैं। नालायक, निकम्मी, जुम्मा जैसे मर्यादित शब्द का इस्तेमाल जो है वो सदन में किया जा रहा है, जिसकी वजह से राजनीति का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। आप देखिए ना, सदन के अंदर कौन इस प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं। जब सत्ता पक्ष के लोग जिनके ऊपर जिम्मेवारी है सदन चलाने का, राज्य के जनता के जिस अपेक्षाओं को लेकर के जनादेश लेकर के आए हैं, उन प्रश्नों का समाधान करने का, और वो इस प्रकार के अनर्गल बातों में विधवा प्रलाप कर रहे हैं, तो इसलिए इस प्रकार से सदन नहीं चलता है। इस प्रकार से लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है और लोकतंत्र विरोधी कृत्य के रूप में इतिहास में जाने जाएंगे। झारखंड का जो मधुपुर सीट है जिस पर उपचुनाव होने हैं, उस पर जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा से अभी वर्तमान मंत्री जो है हफीजुल हसन है वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अभी तक घोषणा नहीं हुई है। क्या लग रहा है किनका नाम सामने आएगा? पार्टी का प्रदेश नेतृत्व आने वाले 1-2 दिनों के अंदर उम्मीदवारों के नाम जारी कर देगा और उसके बाद देखा जाएगा उसको जिस प्रकार के जो उम्मीदवार होंगे पार्टी का कार्यकर्ता काम करेगा। जो हमारे साथ बात कर रहे थे विधायक अनंत ओझा जी, जिन्होंने साफ तौर पर सरकार पर ही सवाल खड़े किए हैं कि उनके सत्ता पक्ष के ही कई ऐसे विधायक हैं जो अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सरकार को सभी लोग जो हैं वो आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें TSD न्यूज़।